हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि CUET 2023 एग्जाम में आप ज्यादा स्कोर कैसे कर सकते हो। मतलब मोर एंड मोर मार्क्स कैसे, मतलब अपनी जो एवरेज परसेंटाइल है आप उसे कैसे इंक्रीज कर सकते हो। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे करके आप जितना अभी स्कोर करने लायक हो उससे ज्यादा स्कोर कर पाओगे इस एग्जाम में। तो 5 ऐसी बातें बता रहा हूं, इसे नोट करो, फॉलो करो, डेफिनेटली आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। ओके, चलिए सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक आपने नहीं करा है अपने भैया के चैनल को तो। और दूसरी बात कि अगर आप CUET 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हो और चाहे आपको किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो हमारे पास CUET की पूरी क्रैश कोर्स अवेलेबल है, जहां पर आपकी पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी A to Z एवरीथिंग। हमारी अभी फाइनल राउंड बैच भी लाइव है, चल रही है, जहां पर आपको एक्सक्लूसिव 10% का ऑफ भी दिया जाएगा हमारे पूरे कोर्स के फी में, जिससे हर कोई बच्चा हमारे कोर्स का अफोर्ड कर सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चा हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सके, है ना। हमारे कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, डाउट सॉल्विंग सेशन, मेंटरशिप, गाइडेंस, मेरी पर्सनल मेंटरशिप आपको दी जाएगी A to Z एवरीथिंग। एंड मैं आपके पीछे तब तक लगा रहूंगा जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता। ये फैसिलिटी पूरे इंडस्ट्री में सिर्फ हम दे रहे हैं कि मैं पर्सनली आपसे बात करता हूं। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अगर आपको हमारी कोर्स को ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप नंबर नीचे गिवन है स्क्रीन के ऊपर, आप हमें व्हाट्सएप कर देना और फिर हम अपने कोर्स में आपको इनरोल कर लेंगे। ओके, चलो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, मैंने पूरी स्ट्रैटेजी बना रखी है अपने फोन में, शीट में। ओके, तो आपको बता रहा हूं सबसे पहली चीज, अगर आपको ज्यादा स्कोर करना है तो नंबर 1 आपको स्पीड बिल्ड करना पड़ेगा। देखो बहुत ही जेन्युइन एंड बहुत ही प्रैक्टिकल सी चीज बता रहा हूं आपको, बहुत ही प्रैक्टिकल एंड लेजिट बात, कि आप जब तक अपनी स्पीड नहीं इंक्रीज करोगे CUET एग्जाम के लिए तब तक आपका मतलब हो ही नहीं पाएगा। एग्जाम कितने देर का होगा? अगर आप कोई डोमेन दोगे तो वो डोमेन आपका 1 घंटे का होगा, है ना। और कुछ कुछ डोमेन तो 45 मिनट का ही होगा, केवल 45 मिनट का, है ना। और 1 घंटा क्या सफिशियंट है जिससे आप भारत के टॉप कॉलेज तक चले जाओगे? 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा। आपके बोर्ड में भी कम से कम 3 घंटा लगता है, मिलता है आपको कम से कम 3 घंटा, तब जाके आखिरी के 15 मिनट में तुम अंगड़ाई ले पाते हो, नहीं तो उसमें भी तुम्हारा तो बस, नहीं तो हालत खराब हो रहा होता है ना। चाहे कितना भी बड़ा एग्जाम हो, कम से कम इंसान को 1, 1.5, 2 घंटा चाहिए होता है, लेकिन आपको पर सब्जेक्ट केवल 1 घंटा दिया जाएगा। 1 घंटा केवल आपको मिलेगा इतना बड़ा जंग लड़ने के लिए, इतनी बड़ी एग्जाम देने के लिए। मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, क्यों डराऊंगा यार, मैं तुम्हें प्यार करता हूं यार तुम लोगों से बहुत ज्यादा, है ना। तो केवल 1 घंटा आपको दिया जाएगा इतने बड़े एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो क्या 1 घंटा सफिशियंट है? हाँ, ये सफिशियंट है, लेकिन तब सफिशियंट है जब आपकी स्पीड पे पकड़ बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा। 1 घंटे तो यूं बीत जाते देखते देखते, है ना। तारक मेहता का उल्टा चश्मा खाते टाइम देखने बैठोगे ऐसे ही बीत जाएगी टाइम, सबको पता है ना। कोई व्लॉग देखते देखते समय निकल जाती है 1 घंटा। तो क्यों, मतलब 1 घंटा जब आपको इतना बड़ा एग्जाम क्रैक करना है तो 1 घंटे के लिए आपको स्पीड बिल्ड करना पड़ेगा। और स्पीड बिल्ड करने के लिए आपको मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। आप जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे रिपीटेडली बार बार, उतना ज्यादा आपकी स्पीड बिल्ड होगी और उतना ज्यादा आप एग्जाम को निकालने के लायक बनोगे। ओके, चलिए सबसे पहली चीज तो ये हो गई। सेकंड, आपको मॉक टेस्ट देना है। अब आप मेरा वीडियो सुन सुन के थक चुके होंगे कि मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट। सर बस करो, हमें पता है कि आपके पास मॉक टेस्ट है लेकिन मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको मॉक टेस्ट लगाना है तो उसका एक तरीका होना चाहिए। वो कैसा? मॉक टेस्ट लगाते टाइम आपको घड़ी में 1 घंटा सेट करके लगाना है, समझ गए। घड़ी में आपको 1 घंटा सेट कर लेना है कि 1 आवर टिक 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 1 घंटा है, बस इसी में मॉक टेस्ट लगाना है तो लगाना है। तो अगले 1 घंटा में आपको मॉक टेस्ट इस प्रकार लगाना है कि आपका 1 घंटा के अंदर अंदर आपका क्वेश्चन बनना चाहिए। स्टार्टिंग में 1 घंटे के अंदर सॉल्व होगा ही नहीं, 60 मिनट में नहीं सॉल्व होगा। और कुछ कुछ डोमेन जो 45 मिनट के हैं वो भी नहीं सॉल्व होंगे, है ना। तुम्हें लग रहा होगा MCQ छोटी मोटी चीजें लगा लेंगे, क्या दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं, MCQ को सॉल्व करने में, समझने में समय लगता है, समझ रहे हो। एक बार सबमिट करने के बाद तो बैक नहीं होगा। इसीलिए तुम्हें क्या करना है कि स्पीड बिल्ड करना है मॉक टेस्ट के थ्रू। तो मॉक टेस्ट तुम्हें इस हिसाब से लगाना है कि टाइमर लगा देना है। स्टार्टिंग के जो मॉक टेस्ट तुम लगाओगे 1, 2, 3 मॉक टेस्ट, उसमें क्या होगा कि बहुत लेट से सॉल्व होगा। लाइक अगर तुम्हारा 1 घंटे का पेपर 1 घंटे का टाइमर लगा है तो 1.5 घंटे में होगा, 2 घंटे में होगा या 1.25 घंटे में होगा। 1 घंटे के अंदर नहीं हो पाएगा। लेकिन धीरे 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 करते 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 तुम 1 घंटे से 55 मिनट में आ जाओगे, फिर 50 मिनट में आ जाओगे, फिर 45 मिनट में आ जाओगे, है ना। ऐसे होना चाहिए। नहीं तो एग्जाम में ये नहीं कि 1 घंटा है तो 1 घंटा जब तक खत्म हो रहा है तब तक तुम आखिरी क्वेश्चन पे हो, ये नहीं होना चाहिए। 50 मिनट मैक्सिमम तुम्हारा क्वेश्चन खत्म होना चाहिए, 50 मिनट के अंदर अंदर। तब जाकर के तुम रीचेक कर पाओगे, दोबारा देख पाओगे, मिला पाओगे, क्रॉस चेक कर पाओगे, रिवाइज कर पाओगे जो जो चीज तुमने करा है। उसके लिए तो तुम्हें समझ चाहिए ना, बहुत प्रैक्टिकली सोच के बता रहा हूं आपको, है ना। तो ये हो गई दूसरी इंपॉर्टेंट चीज। तीसरी, क्रैश कोर्स। अगर आपको ज्यादा स्कोर करना है तो यू नीड अ क्रैश कोर्स। अब
इसको ऐसे मत लो, नेगेटिवली मत लो, प्लीज हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने अपना वीडियो बनाने का पूरा तरीका ही बदल दिया है आज से, अभी से। मैं बहुत ही पोलाइटली और बहुत ही मतलब बिना ज्यादा जोश में आए नॉर्मली बात कर रहा हूं तुम लोगों से। जरूरी नहीं हमारा क्रैश कोर्स लोगे तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, कॉन्टैक्ट कर लेना, लेकिन जरूरी नहीं है। आप खुद से मतलब कोई ऐसा कोर्स, कोई ऐसी चीज आपको बनानी पड़ेगी, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। क्रैश कोर्स से मेरा ये मतलब है कि 45 दिन के अंदर अंदर आपकी चीजें खत्म हो, 45 दिन के अंदर अंदर, महज 45 डे है आपके पास, तो अपनी पढ़ाई को इस तरीके से तुम्हें क्रैश करना है कि 45 दिन के अंदर अंदर तुम्हारी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाए। बस ये करना है, ये स्ट्रैटेजी मैं बोल रहा हूं। अब हमारा जो कोर्स है या किसी भी इंसान का जो कोर्स होता है, क्रैश कोर्स होता है, वो उस तरीके से बनाया जाता है कि आपको 45 दिन के अंदर अंदर पूरी खत्म करा के छोड़ेंगे वो सारी सिलेबस। तो वो क्रैश कोर्स फालतू का नहीं होता है जो टीचर वहां पर आके 10-10 घंटा लगा रहे होते हैं अपने, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई इंसान आप पे टाइम स्पेंड कर रहा है तो इसका मतलब कुछ तो होगा बात, ऐसा नहीं है। तो आप लो कोर्स ना लो से फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपको लेना है तो बेशक ले सकते हो। हमारे कोर्स में हर कुछ अवेलेबल है, A to Z एवरीथिंग, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दिया। लेकिन आप खुद से भी पढ़ सकते हो और खुद से भी क्रैश कोर्स बना सकते हो। क्रैश कोर्स का मतलब है कोई भी ऐसी पढ़ाई की टेक्निक बनाओ जो केवल 45 डे के अंदर अंदर आपकी सिलेबस खत्म कर दे। इट इज टफ टास्क, बट अगर आपको खुद से करना है तो करना पड़ेगा। ओके, फोर्थ नंबर चीज कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाओगे बच्चे, तब तक एग्जाम नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा सर, नहीं निकलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब तक तुम नहीं लगाओगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि एग्जाम किस लेवल का हुआ था लास्ट ईयर। कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। हो सकता है कि तुम्हारा पढ़ाई का भी लेवल यहां पे हो, नीचे हो बहुत, और एग्जाम की लेवल यहां पे हो, थोड़ा ऊपर। अब तुम्हें देखना तो पड़ेगा ना कि किस लेवल की क्वेश्चन आई थी, ताकि तुम यहां से यहां पे पहुंच पाओ, या फिर तुम थोड़ा यहां पहुंच पाओ। नहीं तो ऐसा ना हो कि तुम पढ़ाई इस लेवल का कर रहे हो और एग्जाम इस लेवल का ही आता है, इतने लेवल का ही। तो तुम्हें अननेसेसरी अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है ना, तुमने कोई ओलंपिक नहीं निकालना है ना, तो तुम्हें इस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा ताकि तुम्हारा अच्छी तरीके से जल्द सबसे इफेक्टिव एंड इफिशियंट तरीके से सिलेबस खत्म हो पाए। ओके, एंड आखिरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बैंक। मतलब एक ऐसा कोई चीज जहां पर तुम्हारे पास उस पर्टिकुलर टॉपिक या चैप्टर से क्वेश्चन ही क्वेश्चन हो। समझ रहे हो? क्वेश्चन बैंक मार्केट में बहुत आ जाएंगे, आप ले सकते हो। 100-150 रुपए की बहुत सारी बुक आ जाती है। अगर आपको कोई कोर्स नहीं इनरोल करना है, कोई चीज नहीं इनरोल करना है, तो मार्केट से कोई बुक उठा लो, उसको थोड़ा बनाओ, रिसर्च करो, आपको क्वेश्चन बैंक बहुत मिल जाएंगे। मतलब बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत से। तो आप वो क्वेश्चन लगाओ, फिर क्वेश्चन बैंक के थ्रू, है ना, बहुत से क्वेश्चन चाहिए आपको। बस एक ऐसी चीज चाहिए जहां पे किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर का भर भर के एमसीक्यू हो और वो एमसीक्यू कभी खत्म ना हो। बस अगर ये आ गई ना आपके पास, तो आप डेफिनेटली एग्जाम क्रैक कर सकते हो। डेफिनेटली, आई एम सीरियस अबाउट इट। और हमारे पास है, या किसी और के कोर्स के पास भी है, किसी और XYZ कंपनी के पास भी है, ब्रांड के पास भी, आप किसी के पास भी चले जाओ। ऐसा नहीं कि मैं अपना प्रमोशन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, प्लीज, नो नो नो, आई डोंट वांट दिस इमेज। ऐसा इमेज नहीं चाहिए मुझे कि मैं अपना प्रमोशन कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको, बड़े भैया की तरह। आप भी कल को कभी अपना कोर्स लॉन्च करोगे या कभी कुछ करोगे, तो डेफिनेटली आप भी फाइट मारोगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने की, जो कि बहुत ही ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ आपसे, बहुत ऑनेस्टली, एज अ बड़े भाई की तरह, ताकि आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाओ मेरे से, है ना। बहुत सारे लोग, बहुत सारे पेरेंट्स हम पे ट्रस्ट करके आज के टाइम पे अपने बच्चे हमारे पास भेजते हैं। कभी भी कोई बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो मैं डायरेक्टली कॉल करता हूँ, हाँ भाई क्या दिक्कत है तुम्हें बताओ, ये वो ऐसा वैसा, है ना। तो इट्स अप टू यू। बाकी मैं आपको बस इतना बोल रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन बैंक उठाओ, कोई भी बुक उठाओ, कहीं से भी उठाओ, मार्केट में किसी का भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस तुम्हारा एग्जाम निकलना चाहिए। ओके, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट में थोड़ा पॉजिटिविटी छोड़ देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय।